Hello students, welcome to BBVN online classes. So in our previous class we were reading the chapter written by Rudrani Ghosh named Ranikhet's Gift, और as the title also describes us कि it is about रानीखेत जो है वो हमें किस तरीके का गिफ्ट ऑफर करता है उसके बारे में। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर जो वहाँ का नेचर है वो बहुत ही पिक्चरेस्क क्वालिटी जो है हमारे सामने प्रेजेंट करता है। बारिश के बाद में, बारिश के पहले जितना भी इन्वायरमेंट है रुद्राणी ने अपनी राइटिंग में अपने वर्ड्स के थ्रू हमारे सामने एक बहुत ही अच्छी इमेजेस जो हैं वो प्रेजेंट करी हैं। अब जो है लास्ट हमने पढ़ा था कि धीरे धीरे क्या होता है, ग्रेजुअली जो नाइट है वो अपीयर्ड होती है और उसके बाद में वो अपनी वॉक से अपने घर लौटते हैं। वी हरिड होम टू फाइंड देयर वाज अ पावर कट, और जैसे ही वो अपने घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पावर जो है कट हो चुका है, यानी इलेक्ट्रिसिटी है वो कट की गई है। आफ्टर अ कप ऑफ स्टीमिंग कॉफ़ी इन कैंडल लाइट, अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कैंडल लाइट से ही काम चलाया जाए। तो उस टाइम पर वो कहते हैं कि हमने एक कप जो है गर्मा गर्म कॉफ़ी पी कैंडल की लाइट में। वी स्टेप्ड आउट ऑफ द बंगलो टू चेक द पावर सिचुएशन, और उसके बाद में हम अपना जो घर है, अपना जो बंगलो है उसके बाहर निकले ताकि हम पावर सिचुएशन जो है वो देख सकें, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा ही जो एरिया होता है वहाँ पर या हमारे ही घर का जो फ्यूज़ होता है उसमें भी कई बार कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो वो उस पावर सिचुएशन को देखने के लिए घर से बाहर निकले हैं। एंड व्हाट अ मैग्निफिसेंट साइट अवेटेड अस, और आप यकीन नहीं कर सकते, रुद्राणी कहती है कि बहुत ही शानदार व्यू जो है वो हमारा बाहर इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज़ द डार्केस्ट ऑफ डार्क नाइट्स, यानी कि जितनी अंधकार वाली रातें होती हैं शायद उसमें सबसे ज़्यादा अंधकार वाली रात यही थी, और पिच ब्लैक, और मैं ये कहना चाहूँगी कि एकदम डार्क नाइट थी, एकदम काली। अ क्रीक और अ क्रैकर मेड वन जंप, और शायद जो है कोई क्रीचर है, ठीक है, उसने एक जंप लिया है, ठीक है। क्रीक और क्रैकर क्या होते हैं, शार्प नॉइज़ के साथ में जो साउंड होते हैं वो हमें सुनाई दिया है। बट व्हेन वी लुक्ड अप, लेकिन जैसे कि हम ऊपर की तरफ देखते हैं, वी स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन ओ, यानी कि हमारा जो मुंह है वो एक तरीके से खुला का खुला रह जाता है और हम एक ही जगह पर फिक्स हो जाते हैं। लुकिंग एट द स्टार स्पेंगल्ड डार्क डूम अबव, हम अपने ऊपर क्या देख रहे हैं, एक स्टार स्पेंगल्ड यानी कि तारों से भरा हुआ डार्क डूम। डूम क्या होता है, आपने जो है मस्जिद देखी होगी उसके ऊपर जो गोला बना हुआ रहता है उसी को हम डूम कहते हैं, यानी कि गोलाकार आकृति या जिसको गुंबद भी कहा जाता है। यानी कि अब जब वो अपने ऊपर की तरफ देखते हैं तो एकदम अंधेरी रात, एकदम ब्लैक डार्कनेस दिखाई दे रही है, और उसके ऊपर से उनको दिखाई दे रहा है एकदम तारे चमचमाते हुए, टिमटिमाते हुए। नेवर एवर हैड वी सीन अ मिलियन ब्राइटली लिट स्टार्स एट सच close quarters, we just had to stand on our toes to touch them, यानी कि never, कभी नहीं, ever यानी जीवन में, we seen a million brightly lit stars, यानी कि इतने ज़्यादा सुंदर तरीके से चमकते हुए, और उनकी जो स्टार्स की जो है काउंटिंग में उसने बोला है कि मिलियंस हैं, ठीक है। स्टार्स हमने एक साथ कभी नहीं देखे हुए इतनी ब्राइटली चमकते हुए, एट सच क्लोज क्वार्टर्स, यानी कि हमारे इतने करीब। वी जस्ट हैड टू स्टैंड ऑन आवर टोज टू टच देम, और ऐसा लग रहा है कि बस उनको पकड़ने के लिए, उनको टच करने के लिए हमें अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर करना है। जब भी हम किसी चीज़ को अपने अगर ऊपर है तो टच करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने टोज़ को ऊपर करते हैं, ठीक है, अपनी जो पैर है उनको ऊपर करते हैं। तो वो कहता है कि बस इतना लग रहा है कि ये जो मिलियंस स्टार्स हैं हमसे केवल एक हाथ की ही दूरी पर चमक रहे हैं। इन दैट celestial aura and the ethereal beauty of the surroundings, the tumult of emotions within was hard to express. Only a soft thank you escaped my lips. तो in that celestial aura, ठीक है, तो उस टाइम पर जो हेवनली सराउंडिंग है, यानी कि जो सारी चीज़ें हमें दिखाई गई हैं, एंड द इथरल ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास की जो बिना किसी
ह्यूमन की आर्टिफिशियली क्रिएट की हुई ब्यूटी है, यानी कि जो नेचुरल ब्यूटी हमारे आसपास में बिखरी हुई है, हमारे आसपास में द ट्यूमोल्ट ऑफ इमोशन, तो हमारे जो स्टेट ऑफ ऑर्डर है, यानी कि हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं उस नेचुरल ब्यूटी को शब्दों में ढालने के लिए, वॉज हार्ड टू एक्सप्रेस। हम तो उसको अपने वर्ड्स के थ्रू आपको बता भी नहीं पा रहे हैं कि कितनी शानदार ब्यूटी जो है वो हमने अपनी आंखों से देखी है। ओनली अ सॉफ्ट थैंक यू एस्केप्ड माई लाइफ और लिप्स, और उस टाइम पर मेरे जो होठ हैं उन पर केवल एक ही वर्ड आया और वो था थैंक यू, क्योंकि उस सारी सिचुएशन को अपने वर्ड्स के थ्रू बताना बहुत ज़्यादा रुद्रानी के लिए मुश्किल हो रहा है। तो देखिए हमारी इसकी जो लैंग्वेज है वो भी बहुत ज़्यादा लिटरेरी पार्ट जो है वो फॉलो कर रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज में ये लिखा गया है। फॉर दैट ओनली आपको ग्लॉसरी जो है वो उसकी हेल्प दी गई है। देन आपको यहाँ पर फ्रेजेस जो हैं उनको वर्ड्स के साथ में क्या करना है, मैचअप करना है और उनके साथ में रिलेशनशिप को शो करना है। देन वी हैव क्वेश्चन एंड आंसर। अमेजिंगली देयर वॉज टू बी फाउंड नीदर अ पजल नॉर अ मैडी पैच। आज ही हमने पढ़ा वाई डिड द ऑथर एक्सपेक्ट टू फाइंड पडल्स और मडी पैचेस, क्योंकि रेन हुई है इतनी सारी, ठीक है, इतनी ज़ोर से तूफ़ानी बारिश हुई है, तो गड्ढे होना, कीचड़ होना, ये तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करेगा ही। वाई डिड शी डिडेंट फाइंड एनी पडल्स, वॉट वॉज सो अमेजिंग अबाउट इट। रॉकी और सैंडी सॉइल है, दैट इज़ वाई वहाँ पर कोई पडल्स जो है वो उसको विजिबल नहीं है, और इसीलिए ये उसके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इतनी बारिश होने के बावजूद भी वहाँ पर जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा ड्राई दिख रही है। हाउ डिड द स्काई लुक व्हेन द ऑथर वेंट फॉर अ वॉक। क्लियर स्काई है, ठीक है, एकदम काम स्काई है, सारे बर्ड्स जो हैं, फ्लाइज जो हैं वो उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो साफ मौसम जो है वो उसको शो हो रहा है। व्हाट लेड टू द ड्रास्टिक चेंज दैट द राइटर टॉक अबाउट। ड्रास्टिक चेंज क्या है। अब ऑब्वियसली एक तरफ तो तूफ़ान आ रहा है और एक तरफ क्या होता है, देखिए द ब्रेकिंग ऑफ द हेज है, लास्ट रेज ऑफ द सेटिंग सन है, द रिटर्न ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज हैं, तो ऑब्वियसली द ब्रेकिंग ऑफ द हेज है, ठीक है, कोहरे का एक पूरी तरीके से हट जाना और जितना भी माउंटेन है वो वापस विजन में आ जाना, ये ड्रास्टिक चेंज है। विच साइट लेफ्ट द राइटर ट्रांसफिक्स्ड इन ऑ। रात में जब वो उन तारों को देखती है, ब्राइटली लिट स्टार्स को देखती है, तो वो जो सीनरी है वो उसको ट्रांसफिक्स्ड करती है, ठीक है। फिर इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट दिखाई देते हैं कि पहले क्या होता है, कामनेस से एक तूफ़ान का अराइवल जो है वो बताया गया है। देन पूरा जो व्यू है वो आउट ऑफ साइट हो जाता है, और उसके बाद में क्या दिखाई देता है, पूरा व्यू अचानक से ड्रेस्टिंग चेंज के थ्रू सारा स्काई क्लियर हो जाता है। सारे पहले पक्षी जितने भी होते हैं वो सारे अपने नेस्ट में चले जाते हैं, और आफ्टर दैट जैसे ही व्यू क्लियर होता है तो वो सारे के सारे वापस से फ्लाई करने लग जाते हैं। तो ये सारे कॉन्ट्रास्ट जो हैं वो हमें अपने इस चैप्टर में पढ़ने को मिले हैं। दैट्स नेम इज़ रानीखेत गिफ्ट, ठीक है। टुडे वी हैव कंप्लीटेड वन मोर चैप्टर। थैंक यू।